इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का झांसा देकर पूर्व मर्चेंट नेवी कर्मचारी से 2 करोड़ की ठगी। सांसद और महापौर के साथ तिरंगा लेकर निकला लोगों का हुजूम। निगम कमिश्नर ने 30 कर्मचारियों को दिए सेवा समाप्ति के नोटिस। कलेक्टर श्री सिंह ने सुनी 175 आवेदकों की समस्याएं। और खाना खाने ढाबे पर जा रहे थे, ट्रक ने मारी टक्कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोतवाली पुलिस ने फर्जीवाड़े के मामले में 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सरकारी विभाग के नाम पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर एक युवक से करोड़ों रुपए की ठगी की थी। कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि छिंदवाड़ा निवासी आशीष सोनी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2014 से 2025 के बीच उसे करीब 2.61 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। आशीष मर्चेंट पहले नेवी में कार्यरत था। नौकरी छोड़ छिंदवाड़ा लौटने के दौरान उसका संपर्क हरविंदर गिल और लक्ष्य शर्मा से हुआ। दोनों आरोपियों ने उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारोबार में निवेश का झांसा दिया और मोटे कमीशन की बात कहकर लगातार पैसों की मांग करते रहे। ठगी को विश्वसनीय बनाने के लिए आरोपियों ने खुद को इनकम टैक्स, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई और वित्त मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताया। नकली दस्तावेजों के दम पर उन्होंने किश्तों में करोड़ों की रकम ऐंठ ली। दोनों आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हरविंदर गिल पंजाब का रहने वाला है, वहीं दूसरा आरोपी लक्ष्य शर्मा दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन, चेक जिनकी कुल राशि 71 करोड़ रुपए है, बैंक पासबुक और अन्य फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। 2 करोड़ 61 लाख का ट्रांजैक्शन जो है हरविंदर कौर और लक्ष्य शर्मा के अकाउंट में इसके द्वारा किए गए हैं। ये राशि इसने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और अन्य परिचितों से उधार ले लेके किसी से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे करके 2 करोड़ 61 लाख रुपए उनको ट्रांसफ़र कर दिए थे। जब इसके अन्य दोस्तों को पता चला कि यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस के पास आवेदन दिया, पुलिस ने जांच की और यह पाया कि वास्तव में इसके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने इसमें गंभीरता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम बना के और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए दिल्ली रवाना हुए। वहाँ से हरविंदर गिल और लक्ष्य शर्मा इन दोनों को गिरफ्तार किया है। देखिए, बरामदगी अभी इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि जो है उनके अकाउंट में पैसा गया है, उनकी पूरी जानकारी निकाली जा रही है। कुछ अकाउंट में जो भी पैसा है उसको विधिवत सीज किया जाएगा। कैश कुछ भी नहीं मिला। मंगलवार शाम विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो स्थानीय नरसिंहपुर नाका से प्रारंभ होकर फव्वारा चौक होते हुए अमित ठेंगे चौक तक पहुंची। इस वाहन रैली में बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली में शामिल लोग भारत माता की जय और अमित ठेंगे अमर रहे के नारों के साथ पूरे जोश में नजर आए। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य को नमन करना और देश सेवा में लगे जवानों के मनोबल को बढ़ाना रहा। साथ ही ये यात्रा राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए भी आयोजित की गई है, जैसा कि पूरे देश भर में इस तरह की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, नगर पालिका महापौर विक्रम आके सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। इसके अलावा शासकीय विभागों के कर्मचारी, पूर्व सैनिक विभाग के खिलाड़ी भी सेना के सम्मान में सड़क पर उतरे। इतिहास बनाने का काम किसी ने किया तो हमारी भारतीय सेना ने, हमारे भारत ने किया है। और निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो पराक्रम देश की सेना ने हासिल किया है, आज पूरी दुनिया में भारत की सेना का डंका बज रहा है। तो हर एक भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इस गर्व के पल को अनुभव को हासिल करने के लिए आज पूरे देश में ऐसी तिरंगा यात्रा निकल रही है। आपने देखा कि छिंदवाड़ा में भी इसके पहले एक तिरंगा यात्रा पदयात्रा हुई थी। आज मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकली है, जिसमें सभी धर्मों के लोग, चाहे हमारे हिंदू हो, मुस्लिम भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो,
सभी लोगों ने आकर के इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने कुछ दिनों पहले निगम सभा कक्ष में राजस्व शाखा की बैठक ली थी, जिसमें आयुक्त द्वारा वार्डवार प्रतिदिन की गई समग्र KYC की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न पाए जाने पर निगम आयुक्त ने सभी 48 वार्ड के सहायक राजस्व निरीक्षकों का 1 माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए थे। वहीं कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा बैठकों में नगर निगम छिंदवाड़ा के सबसे कम प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई थी, जिसके बाद निगम आयुक्त के द्वारा सोमवार को पुनः समग्र KYC की समीक्षा की गई, जिसमें 8 सहायक राजस्व निरीक्षकों को छोड़कर किसी भी वार्ड की KYC की प्रगति संतोषप्रद नहीं पाई गई है। इस पर निगम आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। निगम आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अन्य सहायक राजस्व निरीक्षकों को कार्य से पृथक करने का नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही शहर में निवास नहीं करने वाले विवाह और मृत्यु हो चुके नागरिकों की सूची बनाकर उनकी ID पोर्टल से डिलीट कराने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 175 आवेदकों की जन समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर श्री सिंह ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कई प्रकरणों को समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया। छिंदवाड़ा में सोमवार रात करीब 11 बजे नागपुर रोड स्थित सिलेवानी घाटी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों की मदद और एम्बुलेंस से घायल युवकों को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जिसमें से एक घायल को प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया है और दूसरा घायल का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस के अनुसार घायलों की पहचान 28 वर्षीय शोएब शाह, 32 वर्षीय रियाज अली के रूप में हुई है। दोनों राज टॉकीज क्षेत्र के रहवासी हैं। हादसे में शोएब के पैर में और रियाज के हाथ में गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों युवक सोमवार रात खाना खाने के लिए ढाबे की ओर जा रहे थे। इस दौरान सिलेवानी घाटी में तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा को टक्कर मार दी। पुलिस घायलों के बयान के आधार पर आरोपी ट्रक और उसके चालक की तलाश कर रही है। वहाँ जा रहे सिलेवानी खाना खाने, ट्रक वाले ने मार के भागा। आप 2 जन थे? हाँ। मैं अपनी गाड़ी एक्टिवा से रामाकुंड की ओर जा रहा था। नागपुर की ओर से एक ट्रक आ रहा था जिनने हमको लास्ट में कट मारा और हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था शोएब खान, उसके पैर में चोट आई है और मेरे पूरे हाथ में लगे हुआ है। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय में PhD की क्लास का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर कुलगुरु इंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 विषय में PhD के प्रवेश हेतु 652 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से 418 विद्यार्थी AT परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। वहीं 193 छात्र नेट क्वालिफाइड थे। कुल 611 छात्र साक्षात्कार में सम्मिलित हुए, जिनमें से 531 छात्रों का चयन किया गया। PhD की 5 चरणों में पढ़ाई होगी, जिसके तहत आज प्रथम चरण का आयोजन किया गया, जिसमें 150 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। आज उपचारित रूप से उनकी क्लासों का शुभारंभ किया गया। विषय संबंधित योजनाओं के लिए अलग से क्लासों का आयोजन किया जाएगा। रिसर्च जो है इट इज डार्ट, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, हमको दिशा मिल गई है, हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, हमारे पास डायरेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या कर रहे हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ छात्र रह करके सीधे प्रत्यक्ष उसमें अध्यापन कर सकेंगे, अध्ययन कर सकेंगे, और जो बाकी शेष बच्चे हैं वो अपने घरों में बैठ करके ऑनलाइन अध्ययन कर सकेंगे। फिर दूसरे बच्चे आएंगे प्रत्यक्ष रूप से, और ये अभी वाले जो बच्चे हैं वो उनको ऑनलाइन जोड़ सकेंगे। ऐसी व्यवस्था बना के रखी जिसके कि हाइब्रिड बोर्ड में कुछ समय छात्र जो है वो ऑनलाइन अध्ययन करेगा और कुछ जो है सीधे प्रत्यक्ष आ करके अध्ययन करेगा। जिला पंचायत छिंदवाड़ा में सामान्य सभा की बैठक और जिला पंचायत छिंदवाड़ा की स्थायी समितियों की बैठकों का आयोजन प्रतिमाह नियमित रूप से नहीं किए जाने और सामान्य सभा बैठक और स्थायी समितियों की बैठकों का आयोजन समस्त अधिकारियों की उपस्थिति के साथ अनिवार्यतः होने के संबंध में सदस्यों ने आज ज्ञापन सौंपा। साथ ही राशि न मिलने पर राशि का वितरण तत्काल इसी माह में किए जाने की बात कही। हम लोगों को जिस प्रकार से जो राशि दी जाती है वो राशि हमको अभी तक नहीं मिली है, और वह राशि के साथ साथ हम लोगों की मीटिंगें भी सही समय पर प्रतिमाह नहीं हो रही है, और जो 7 समितियां हैं उन समितियों के सारे सभापति
क्योंकि मीटिंग भी नहीं हो पा रही है, जिससे हमारा कार्य बहुत अवरोध हो रहा है और जनता में इसका बहुत आक्रोश है कि हम लोगों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और हमारी 15 वित्त की जो राशि है 24-25 की, वो भी अभी तक वितरित नहीं हुई है। मानसून का समय आने वाला है, ना हमारे निर्माण कार्य हो पाएंगे। दूसरी चीज़ 25-26 की जो राशि होती है, अभी तक हम लोग की बैठक नहीं हुई कि आगे कौन से कार्य देना है। इनकी कार्यशैली की तैयारी नहीं हुई, ना बैठक हो पा रही है, ना कोई विभाग हमारे कार्य कर रहे हैं। देहात थाना अंतर्गत अंबेडकर कॉलोनी गली नंबर 3 से मोटरसाइकिल चोरी की घटना सामने आई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक मोटरसाइकिल चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी शिकायत देहात थाने में की गई है। शिकायतकर्ता शिवम सूर्यवंशी अंबेडकर कॉलोनी गली नंबर 3 निवासी ने बताया कि 17 मई की रात उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल, जिसकी गाड़ी नंबर पल्सर 150, रात के लगभग 10 बजे घर के सामने खड़ी की थी। सुबह जब 18 तारीख की सुबह जब उठकर देखा तो मोटरसाइकिल नहीं थी, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई थी। वहीं जब आसपास के सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए तो एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को धकेलते हुए ले जाते हुए दिखाई दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के आदेश से निकाय के समस्त पद सोमवार को कार्य नियमित अधिकारी कर्मचारियों की 1 अप्रैल की स्थिति में अनंतम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया। जारी वरिष्ठता सूची के संबंध में दावे आपत्ति प्रस्तुत कर निराकरण की मांग करने वाले कर्मचारियों के प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण हेतु गठित समिति के समक्ष आज निगम सभा कक्ष में सुनवाई हुई। इस दौरान कमलेश निरगुड़कर, उपायुक्त अनिल मालवी, मोहन नागदेव, कार्यालय अधीक्षक द्वारा की गई स्थापना शाखा से राजेंद्र सोनी, संतोष सोलंकी और मुकेश द्विवेदी उपस्थित रहे। सिंगोड़ी में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय का निर्माण श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसकी मनोहारी वेदी का भव्य शिलान्यास बाल ब्रह्मचारी महेंद्र भैया अमायन के कुशल निर्देशन में सोमवार को किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय पहुंची। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।